कैमरामैन, तो ऊपर ही है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब ने और तारीख ने पिछले दिनों एक ऐसे बल्दियाती इलेक्शन को देखा है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। गुज़िश्ता 50 साल से ही जारी रही है ये कोशिश और साजिश कि सिंध के शहरी इलाकों को किसी तरह से दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बना के रखा जाए। इसके लिए उनकी आबादियों को हर आने वाले मर्दमशुमारी में कम से कम दिखाने की साजिश और कोशिश होती रही है। सन 72 में होने वाली मर्दमशुमारी में धांधली साबित भी हुई। पिछली मर्दमशुमारी भी 7 साल की ताखीर से 7 साल तक वो जारी रही है और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह हैदराबाद, कराची, मीर बुखार, नवाबशाह, सक्खर को उसकी डेमोग्राफी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करके दिखाया जा सके। कई बार ये मर्दमशुमारियां गलत साबित हुई है, लेकिन मर्दमशुमारी गलत काउंट करने वालों को सजा तो मिली है। मर्दमशुमारी को बुनियाद पर दुरुस्त नहीं किया गया। फिर उस मर्दमशुमारी के बाद वोटर लिस्ट और हल्का बंदियों के जरिए 50 साल से धांधली हो रही है। आपकी नुमाइंदगी 25% भी नहीं है, जो कि ओरिजिनली होनी चाहिए सिंध के शहरी इलाकों में। हम बड़े यकीन से समझते हैं कि अगर सही मर्दमशुमारी हो गई तो सिंध के शहरी इलाके जहां पर अर्बनाइजेशन, खासतौर पर कराची, हैदराबाद अर्बनाइजेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है, उसकी आबादी की रफ्तार को पूरे पाकिस्तान में सबसे कम दिखाया गया है। तो इस दफा जिस तरह की हल्का बंदियां कराची और हैदराबाद में की गई, मीर बुखार, नवाबशाह, सक्खर में भी की गई, वहां में इकरार करने दीजिए कि हमने वहां पर इंसाफ का इंतजार थोड़ी ज्यादा देर तक कर लिया। कि शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जहां पर इन धांधलियों पर हमने अपीलें दायर की थी, कहीं भी ये नहीं कहा गया, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना हाई कोर्ट ने कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है, या जो आपने बात कही है वो धांधली नहीं हुई है, या ये कहा और नहीं हल्का बंदियां सही हुई है, आप गलत कह रहे हैं। हर जगह हमें ये कहा गया कि आप गलत वक्त में आए हैं, आप गलत जगह पे आए हैं, पहले आपको वहां जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। जब हमारा ये केस मजबूत था तो सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि आज खुद नोटिस देती, इसके बजाय कि हमारा इंतजार कर रहे थे। बहरहाल सियासी महाज पर अदालतों में, ऐवानों में जाकर बात करते रहे, अपील करते रहे, आवाज उठाते रहे। उसके बावजूद एक प्री पोल रिगिंग के जरिए कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की जो साजिश की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतखाबात से दस्तबरदार होकर उस साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है
कि आपको इस हवाले से एक मजबूत एमक्यूएम यहाँ बैठी हुई नजर आई होगी। ये सब बंदी भी मुकम्मल हो चुकी है और कर दिया। हमारी कोशिश ये थी, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम कौमियतों, तमाम जबान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वाले वो लोग जो असल पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी, लोअर मिडिल क्लास के पाकिस्तानी, मिडिल क्लास के पाकिस्तानी, पाकिस्तान की 98% आबादी जो कि पाकिस्तान की असल वारिश है, उसका मुकदमा भी लड़ा जाया जा सके। लेकिन बार बार हमें अपने ही इलाकों में इंगेज कर दिया जाता है ताकि हमारी आवाज सिंध के शहरी इलाकों से निकलकर सिंध के दही इलाकों में आगे चेक करो। जागीरदारी निजाम को खतरा है हमारी आवाज। कुछ लोग अवाम दुश्मन होते हैं जिससे हमारा निजाम, हमारे लोग परेशान नहीं होते। जो अवाम दुश्मन होते, जो निजाम दुश्मन होते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज आपके सामने बैठे हैं, इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। तो अब हमने फैसला किया है कि ऐवानों, अदालतों, सियासी मैदान में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, हुज्जत तमाम कर चुके हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। ये धांधली साबित शुदा है। इस वक्त हैदराबाद के रिजल्ट आ गए, इंतजार हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो कितने दिन हो गए? कराची के भी नहीं हुए। अब आपका वोट, कराची हैदराबाद का वोट तय नहीं कर रहा कराची का मेयर कौन होगा। अब सियासी लोग जो एमक्यूएम के इलेक्शन के बाद की नई सूरत हाल पैदा हुई है, अब सियासी जोड़ तोड़ फैसला करेगा कौन मेयर होगा। अवाम की उमंगों मैंडेट के जरिए नहीं होगा। इस सूरत हाल को हम कबूल नहीं करेंगे और इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में अवाम तक ले जाने के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है। आने वाले वक्तों में उसको आपके सामने पेश भी कर देंगे। फोन करके बोलो, फोन करके बोल दो, फोन करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद भाई ने सारी बात ऑलमोस्ट कर ली है। एक सिर्फ जो खालिद भाई ने बात की है उस पर सिर्फ उसको एंडोर्स करते हुए उसके ऊपर मैं एक सिर्फ बात कहना चाहूँगा कि असल में ये मसला है क्या, इंतखाबात के 3 मराहिल हैं। एक इलेक्शन से पहले का मरहला, एक इलेक्शन के दिन वाला मरहला और एक इलेक्शन के बाद का मरहला। इलेक्शन से पहले लोगों को गिना जाता है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन से पहले उन लोगों के गिने जाने पर हल्काबंदियाँ होती हैं। तो ये इलेक्शन से पहले लोगों को, कराची और हैदराबाद के लोगों को गिना गया, ये नहीं पूरा नहीं गया। 3 करोड़ की आबादी कराची को 1.5 करोड़ शो कर रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है लाहौर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, 3.5 के हिसाब से। यहाँ कराची जहाँ पर जो है वो पूरी दुनिया का, पाकिस्तान के इंसान आते हैं, वहाँ पर 1.5 के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। कोई दुख नहीं है। आबादी कम, प्री पोल रैंकिंग हो गई। उस आबादी के कम के ऊपर जो हल्का बंदियां होनी थी वो दूसरी प्री पोल रैंकिंग हो गई। एक इलाके में 90,000 वोटों पर एक सीट है, एक इलाके में 15,000 वोटों पर एक सीट है, एक ही शहर में। यूनियन काउंसिल हो गई। फिर इलेक्शन के दिन वाला मरहला कि इलेक्शन के दिन
सूबाई हुकूमत तमाम अपने सरकारी अफसरान को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनाकर डब्बे जो है वो रोडों पर पड़े हुए हैं, बैलेट पेपर रोडों पर पड़े हुए हैं। या मैं नहीं कह रहा एज एन ओपोनेंट पार्टी का आदमी, ये तो वीडियोस और कैमरामैन और कैमरे दिखा रहे हैं सारी वीडियो। सेकंड डे की बात हो गई, फिर रिजल्ट थर्ड स्टेज रिजल्ट, आज तक रिजल्ट जो है वो कराची का तो फाइनल नहीं हुआ। साथ ही यहाँ बता रहे हैं प्रेस वाले मीडिया के साथी कि यहाँ का रिजल्ट फाइनल हो गया, बहुत मुबारक हो, लेकिन कराची का रिजल्ट तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो तीनों जो हिस्से हैं इलेक्शन के, ये तीनों जो सेगमेंट है, इन तीनों में बदयांती हुई है। अब मेरा ये सवाल है पाकिस्तान चलाने वालों से कि भाई सूबाई हुकूमत हमारी हो नहीं सकती, वफाकी हुकूमत हमारी हो नहीं सकती, ले देकर ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर की गलियों के पानी का इंतजाम हमारे पास आ जाता था, कचरा उठाने का इंतजाम हमारे पास आ जाता था, गटर लाइनों का इंतजाम हमारे पास आ जाता था, ये सफाई, रोडों की सफाई का निजाम हमारे पास आ जाता था। इसके लिए ये मेयर, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, ये काउंसलर बनाए जाते थे। आपको इतनी तबाही बर्बादी आ गई है, इतनी नफरत है कि आप हमें अपनी गलियों के पीने के पानी के निजाम, कचरा उठाने के निजाम को भी देने के लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए सारी गैरीमेंट्री कर रहे हो। किसकी खिदमत की जा रही है? किसकी खिदमत की जा रही है? ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं जो इन शहरों में बसती हैं। हमने पाकिस्तान बनाया, आज पाकिस्तान बचा रहे हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ आकर खड़े हो गए। मैं रियासत को आवाज लगा कर कहना चाहता हूं, हुकूमत को आवाज लगा कर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं, ये शहर के नौजवानों ने अपने हाथों से हथियार जमा करा दिए। आज शहरों में अमन है हमारी वजह से। आज कोई इलाके नहीं बटे हुए, कोई नो एरिया नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें, आपका ख्याल है करोड़ों लोग इसी तरह से आपकी इन तमाम मस्तियों को बर्दाश्त करेंगे और कुछ नहीं कहेंगे? कल को जब अमन तबाह होगा, गैर आईनी कोई बात होगी, गैर कानूनी बात हो जाएगी, सब लोग आ जाएंगे बंदूक उठाकर पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लापता करने के लिए। आज ये जो हुकूमत है, वक्त सिंध हुकूमत खास तौर पर जो कर रही है, इसको रोकने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। कोई आकर एंकर, कोई सहाफी, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आकर कराची में इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है नहीं है कि भाई ये शहर कितने लोगों का है। क्यों पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से आवाज नहीं आई कि आबादी कम की गई है? अगर आबादी कम की गई है तो कराची, हैदराबाद की आबादी कम की गई है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से आवाज नहीं आई कि हल्का बंदियां, ऐसी खतरनाक हल्का बंदियां कि एमक्यूएम का क्लेम था कि 70 सीटें कम की गई हैं। सूबाई हुकूमत जो कि नहीं मानती कोई बात, उस सूबाई हुकूमत ने 53 यूनियन काउंसिल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10(1) है, उसकी जो विड्रॉल का जो लेटर है, वो क्या है बेसिकली उसका खुलासा उर्दू में तर्जुमा ये है कि हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है हाँ हमसे गलती हो गई। क्या कह रही है? हाँ हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? हाँ हमने इस शहर में यूनियन काउंसिल्स कम कर दिए। और कितने कम कर दिए? 53 यूनियन काउंसिल्स कम कर दिए। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो नॉन ट्रेडिशनल इलाके हैं, आउटस्कर्ट्स हैं, वहां से यूसीज लाकर उसको शामिल कर दिया। क्या बताइए भाई, ये जो शहर का मेयर बनता, कोई चेयरमैन बनता, कोई यूसी चेयरमैन बनता, काउंसलर बनता, ना तो ये वजारत दिफा में मुदाखलत कर सकता था, ना तो ये इंटरनेशनल अफेयर में, फॉरेन अफेयर में मुदाखलत कर सकता था, ना तो ये पाकिस्तान की करेंसी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुदाखलत कर सकता था। अरे भाई, ये तो अपनी गली के पानी के मामला देखता, ये तो अपनी गली के सीवरेज के कचरा उठाने के मामला देखता। तो हम किस तरह ट्रीट किए जा रहे हैं? कौन से पाकिस्तानी हैं हम भाई कि हमें अपनी गली के कचरे के निजाम के लिए इतनी उसको छीनने के लिए इतनी जेलमेंट्री हो रही है, इतनी तबाही फैली जा रही है? ये खिदमत है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम साफियत, तमाम एंकर्स, तमाम मीडिया हाउसेस
तमाम एस्टेब्लिशमेंट के दायरे, तमाम हुकूमत चलाने वाले लोग सबको आवाज देकर कह रहा हूं, देखो अब क्या हो रहा है। आज की जो ट्रीटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इसकी ट्रीटमेंट जो शहरी इलाकों के साथ, इसमें इनकी ट्रीटमेंट में और मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की ट्रीटमेंट में कश्मीरियों के साथ में क्या फर्क है भाई? जरा बता दो क्या फर्क है? वो भी यही कर रहा है, वो भी यही कर रहा है कि अक़लियत को अक्सरियत में, अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है, मैंडेट चुरा रहा है। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले लोग नहीं हैं, हम तो नारा नहीं लगा रहे, हम तो किसी अलहदगी की तहरीक नहीं चला रहे, हम तो हमारा तो आज ये हुकूमत भी चल रही है तो इस एमक्यूएम के वोटों से चल रही है। फिर ये ट्रीटमेंट हमारे साथ, ये ठीक बात नहीं है। ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात को छीनने की बड़ा कमाल कर लिया आपने। ये सब कुछ करके हमने बॉयकॉट कर दिया, इधर भी मेयर आ गया, उधर भी मेयर आ गया, तो सब अच्छा हो जाएगा? सब अच्छा नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और हम इस तरह खामोशी से बैठेंगे नहीं, हम अपना हक लेना जानते हैं अमन से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए और जमहूरी तरीके से। इस पाकिस्तान में धरनों का रिवाज है ना, खालिद भाई ने क्या हम कह दी बात कि हम बताएंगे आपको, धरनों का रिवाज है ना। हम अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है गेम। आप समझ रहे हैं, आप जिस तरह करके आपने मेयर बना लिया, हम इसी तरह से आपके मुंह तकते रह जाएंगे। ये सारे इंसान है, करोड़ों इंसान है, और जो हशर हो गया है अभी तक, आप देखें कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या जूतियों में दाल बट रही है। तो ये सिलसिला, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। तो मैं आवाज लगाकर कहना चाहता हूँ रियासत के तमाम पिलर्स को, जुडिशरी को, मीडिया को, एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत वक्त को कि होश के नाखून ले सारे देखे कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में, नवाबशाह में क्या हो रहा है। ये जीते जागते इंसान है। हमें हमारा अगर भाई एक सोचने की बात है, तो मुझे कचरा उठाने का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। फिर कहता हूं मैं मुल्क पे वतन भी रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू भी कमा कर दूं, और जो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हमारे तो खून में पाकिस्तान है। हमने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, चलाने के लिए आज तक कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी हमारे साथ क्या बर्ताव है, ये ठीक बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान चलाने की वाली जो कुव्वतें हैं वो तवज्जो देंगी और इस मसले को रुकवाएंगे। और हमारा मुतालबा सबसे पहले, इलेक्शन हो गए कोई मसला नहीं है, 53 यूनियन काउंसिल कराची की इंक्लूड करो, जिसका लेटर सेक्शन 10(1) जारी हुआ है, उससे इलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंक्लूड हो जाएंगी, हम इलेक्शन से बाहर रह के भी इलेक्शन जीत गए, कराची जीत जाएगा। हम इलेक्शन से बाहर रह के भी इलेक्शन जीत गए, ये था हमारा मुतालबा। फिर हैदराबाद की जो ओरिजिनल हैदराबाद है, उसकी जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल हैदराबाद पे किया जाए, कोई आफत नहीं आ रही। 23 डिस्ट्रिक्ट में से 21 डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं, आप इन 2 डिस्ट्रिक्ट में यार कचरा उठाने का इख्तियार देना नहीं चाहते, उसमें ये सारी जो है वो आप, मैं भी क्या बोलूं, मैं अभी हो जाती है फिर बात कहीं चली जाती, उसमें आप ये सारी कारस्तानियां, सारी गेरेमंडी होशियारियां कर रहे हो, सारी ये होशियारियां बंद हो जानी चाहिए, और ये यहां पर मामला नहीं रुकेगा। थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि जो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया है 15 के इलेक्शन का, उस पे ये तासुर भी दिया जा रहा है जो दूसरी जमातें हैं लाइक पीटीआई और जमात इस्लामी, कि हमने कोई ऐसा गलत फैसला कर दिया। मैं समझता हूं कि टोटल शहरी इलाकों ने, हैदराबाद, कराची, दोनों के रिहायशियों ने लब्बैक कहा है एमक्यूएम के इस फैसले पे और रिजेक्ट किया है इन इलेक्शंस को। आप परसेंटेज देख लें। इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि दोनों जमातों के साथ हमारी इंगेजमेंट रही है। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जमात इस्लामी के जिम्मेदारों नईम साहब से मेरी मीटिंग रही है इस हवाले से
और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हल्का बंदियां गलत हो रही हैं, हल्का बंदियों में फ्लॉज हैं। इसी तरह पीटीआई, हमने बहुत कोशिश की कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इस केस को लड़ें। इलेक्शन लड़ना तो आसान काम है, मगर आपको आइन में इलेक्शन कमीशन पाबंद है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो क्या इस किस्म की जेरीमैंडरिंग में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? जैसे कि यहाँ कहा भी गया, हमारा केस डिलिमिटेशन से रिलेटेड बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट को 100 वोटों लेना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को खुद देखना चाहिए? जब वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ इरेगुलरिटीज हुई है इलेक्शन में, तो इतना काफी होता है मेरे ख्याल में नल एंड वॉइड करार देने के लिए। तो ये जद्दोजहद हम यहाँ खत्म नहीं कर रहे। अगर पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि वो कामयाब हो गई है, दिल्ली इलाकों की सीटें शहरी में डाल के, हैदराबाद और कराची 30 सीटें कराची की, मेरे ख्याल में 33 यहाँ की, वो आपने शहरी इलाकों में डाल दी। ये पोस्ट पोल रिगिंग आपके सामने है। ये सारी चीजों में अगर पीपुल्स पार्टी कामयाबी समझती है अपनी, तो उसकी खुशफहमी है। ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सफर की आने वाली नस्लें भी पीपुल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगी, क्योंकि उसका किरदार 71 के बाद से आज तक देख लें आप कि इस सूबे के साथ रहा कैसा है। ये भूलने वाली चीज नहीं है, यहाँ के रिहायशी याद रखते हैं। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम यहाँ खत्म नहीं होने देंगे। हम हर फोरम पे आवाज बुलंद करेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। इसको लोगों ने रिजेक्ट किया, ये इलेक्शन नहीं है, ये एक ड्रामा पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर रचाया है और यहाँ के मैंडेट की तस्दीक की है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं ये भी कहता चलूं कि जिस इत्तेहाद की आप बात भी सुन रहे हो, देख भी रहे हो आंखों से, इंशाल्लाह 7 बजे हम पक्का किला ग्राउंड पे एक जलसा मुनक्किद करने जा रहे हैं, कारकुनों का इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसमें सारे साथी शिरकत करेंगे। मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई रहा है, दावत दी हुई है, तो इंशाल्लाह वहां भी इस हवाले से लोगों से खालिद भाई भी और लोग भी अपनी अपनी व्यूज शेयर करेंगे। शुक्रिया बहुत साहब हजरात, सबसे पहले देखना यह है कि आप तारीख गंवा रहे। जमात इस्लामी और पीटीआई ने ये जानते हुए भी कि प्री पोल रिगिंग हुई है, उन्होंने अपने खातिर इलेक्शन लड़ाए और हमने आप सबके खातिर इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ये ऐवान और इक़्तिदार हमारी ठोकरों पे रहा है और इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। अगर हमने आपको खैरात दे भी दी है कराची हैदराबाद की, तो जो मुतालबे हमारे इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आप वो 73 या 53 यूसी जो कई शहरों के बराबर होती है उसको कराची में और हैदराबाद के अंदर जो जाती है उसको दूर करें, वरना ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए। हम सब समझते हैं कि आपने इन 2 शहरों पे ये कब्जा करने के जो प्लान बनाया है उसको लूटने के खातिर किया है कि आप कचरे का पैसे भी, निकासी आपका पैसा भी, फराहमी आपका पैसा भी, गलियों का पैसा भी आप लूट के ले जा सके। आपको पता है आपका इक़्तिदार आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अवाम, कराची के अवाम, नवाब शाह, मीरपुर खास, सफर, टंडोलाया, टंडोजाम, सब लोग जहाँ जहाँ पर जिनके नुमाइंदगी को कम करके दिखाया गया है, उनके लिए अदालतों और ऐवानों के साथ साथ सड़कों पे अब ये कौम हमारे साथ निकलेगी। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन में जो आपका बाइकआउट हुआ, उससे 2 रोज़ कबल कराची में एक इजलास पीपल्स पार्टी का और आपका हुआ, जिस पे पीपल्स पार्टी ठीक है,
जिसमें पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जी हम वो वापस ले रहे हैं, हल्का बंदी हो गई है। फिर ये अचानक क्या गेम हुआ कि एकदम सारी ये चीज़ पीपल्स पार्टी आपसे आप मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी मुतादिद बार आपको धोखा दे चुकी है, तो फिर अभी आप हुकूमत में बैठे हैं, क्या कहते हैं आप? पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत में नहीं बैठे भाई, वज़ीर आला हमारे सीट पे नहीं है, हम वज़ीर आला की कैबिनेट में नहीं है, हम हैं इत्तेहादी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के, उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है और बाकी जमातें भी हैं। हम इसलिए भी हैं और पिछली दफा भी थे, आप खुद सूरत हाल का जायजा लें। अगर हम हुकूमत बनाने के मरहले में शामिल ना हो तो हुकूमत नहीं, जमहूरियत भी नहीं बचने वाली है। इस जमहूरियत को बचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वजारतों में रहना हमारी ज़रूरत नहीं है। वजारतों में रहना इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत है, हमारी वजारतों में हमें रहना, लेकिन हम दूसरों की ज़रूरत पूरी करते करते अपने कौम के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। सर, मौजूदा मुल्क में जो माशी और सियासी बदहाली है, आप भी समझते हैं कि नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए? ये एमकेएम का भी एक जो सूबे के हवाले से कह रहा था, ये पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम, मौजूदा तरीका मुकम्मल तौर पे अपनी नाकामी का ऐलान कर रहा है। आने वाले वक्त में आपकी जो इकोनॉमिकल स्पेस है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो पॉलिटिकल स्पेस को भी ख़त्म कर देगी। पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई तो जमहूरियत के रास्ते मजदूर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना, एक मुस्तहकम मजबूत मुल्क बनाने के लिए किसी बड़े इक़दाम की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी इक़दाम की ज़रूरत है। जागीरदाराना जमहूरियत को ख़त्म करके जेन्युइन शराकती शमूलियती अवामी जमहूरियत का आगाज़ किया जाए, पाबंदी लगा दी जाए सियासी कायदीन पे हम समेत कि वो ना खुद इलेक्शन में हिस्सा ले और ना उनकी औलादें, ना उनका खानदान हिस्सा ले, और ये कि पाकिस्तान में सबसे अहम और इज्जत के काबिल वो हो जो टैक्स देता हो। ये क्या मजाक है? ये लियाकताबाद जैसे लोअर मिडिल क्लास की आबादी, उसके दुकानदार पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। इस पर किसी को नहीं लग रहा, किसी को नहीं लग रहा कि जुल्म हो रहा है। और हाँ, सूबे इंतजामी यूनिट हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की ज़रूरत महसूस करते हुए अगर तादाद बढ़ सकती है तो बड़े इंतजामी यूनिट भी बढ़नी चाहिए, और इसमें हमारा मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। खालिद भाई, माजी में महंगाई की वजह से आपकी बेटियाँ हुकूमत रहती है, क्या 13% बंदी थी, अब मौजूदा हुकूमत में 32% महंगाई हो गई हो, तो एमकेएम ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पीटीआई को महंगाई की वजह से छोड़ रहे हैं। हमने कहा था कि हम पीटीआई को उसकी गैर संजीदगी की वजह से छोड़ रहे हैं। उसको अंदाजा ही नहीं है कितने अहम मुल्क की हुकूमत, कितना अहम उसके ऊपर बोझ है, फर्ज है, वो संजीदगी नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ी। हमने बार बार यही कहा है। अवामी हुकूमत अगर इलेक्शन के जरिए भी अवामी हुकूमत ना आए तो फिर कहाँ से आएगी जनाब? कौमी हुकूमत आनी चाहिए ना इलेक्शन के जरिए। ये कौन सी कौमी हुकूमत है जो ऊपर से आएगी? तो कोशिश करें जमहूरियत बचे। फोरम पे तो आप सारे जा चुके हैं ना, जितनी आपने बात की, इसमें भी एमकेएम का अपना भी कोई थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि उन्होंने ये जो 31 दिसंबर का नोटिफिकेशन जो बाद में रिकॉल किया गवर्नमेंट ने 12 जनवरी को 31 दिसंबर वाला, जो लैंडस्केप होगा म्यूनसिपल कराची का और हैदराबाद का, इलेक्शन कमीशन ने उसको टर्न आउट कर दिया। आपके पास कौन सा ग्राउंड बचता है कि आप इसको लीगल फोरम पर क्वेश्चन करेंगे? हमारा केस बड़ा मजबूत है। आवाज आ रहा है? हेलो जी जी, इस हवाले से हमारा केस बड़ा मजबूत है। हम डे 1 से इसको परसू कर रहे हैं, हर फोरम पे कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, फरूक नसीम साहब ये केस डील कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बड़ी क्लियर, जो कि रिकॉर्ड पे है, आपके इल्म में भी होगी, दी थी कि इलेक्शन कमीशन को रुजू करें या सिंध गवर्नमेंट। तो सिंध गवर्नमेंट को हमने रुजू किया, एक लेटर लिखा गया चीफ सेक्रेटरी साहब को एक्सप्लेन किया सारा उस लेटर कि अगर 10(1) जो कि इख्तियार देता है सिंध गवर्नमेंट को कि अगर किसी टाउन में यूसीज बनानी है तो सिंध गवर्नमेंट नंबर्स देती है और इलेक्शन कमीशन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो
नंबर्स दिए थे उसके खिलाफ हम हर जगह गए थे पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, हमने सिंध गवर्नमेंट को रिव्यू किया, उसने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जो कि रिकॉर्ड पे है। तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ये किस बात की जल्दी है। अगर जल्दी होती तो हमारे पास जो मेयरशिप थी एमपी के पास वो अगस्त 2020 में फाइल हो चुकी थी। 120 डेज के बाद इलेक्शन करा देते। 2.5 साल गुजरने के बाद आपको इतनी जल्दी कि देखिए, अगर हम मिसाल के तौर पर लेट भी गए हैं, ये जो कहते हैं कि लेट आए हैं, तो मसला तो मौजूद है ना, एक्सेप्ट कर दीजिए सिर्फ गवर्नमेंट ये यूसीज में प्रॉब्लम है और इलेक्शन कमीशन खुद मानती है इस बात को। तो फिर मैं समझता हूँ जो हम आगे बढ़ रहे हैं इस पे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, हमारा केस बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसमें। जिन्होंने 2010 से 2015 तक बल्दिया के इलेक्शन नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कराना पड़ा, फिर डिले करते रहे। तो आपको सबको पता है, उनको भी पता है वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कराएंगे। मैं तभी समझना चाह रहा हूँ बात है जनवरी 12 में नोटिफिकेशन की विड्रॉल की जो 31 दिसंबर को इशू हुआ, तो जनवरी 12 के नोटिफिकेशन की विड्रॉल में इलेक्शन तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन उसने रिजेक्ट किया, नहीं एक्सेप्ट किया। हम कहाँ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बताया एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गए प्रोविंशियल असेंबली के पास, प्रोविंशियल असेंबली ने हमारी बात मान ली। अब प्रोविंशियल असेंबली की बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात मानने को इलेक्शन कमीशन का कोई राइट नहीं है लीगली कि उसको नो करे। अब उसने नो कर दिया, अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये प्ली लेकर के, भाई आपने ही हमें कहा था कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाए, हम चले गए, उन्होंने हमारी बात एक्सेप्ट कर ली और एक्सेप्ट करने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमें कौन किसके पास जाना है दोबारा? हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना है। आप जो कह रहे हैं, हमने वो जो वसीम ने एक्सप्लेन किया उसकी वो यही बात है ये वाली, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम गए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा था राइट फोरम पे जाए। 2 राइट फोरम है, 10(1) जो है वो परटेक करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, 10(2) जो परटेक करता है इलेक्शन कमीशन से। तो 10(1) में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का राइट है, इलेक्शन कमीशन हैज गॉट नो राइट टू से नो, दे हैव गॉट नो राइट। उन्होंने चूंकि नो कर दी है, तो इसलिए हम ये बात लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप जो पूछ रहे हैं, हमें सुनना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, हमें सुनना चाहिए था। लेस खत्म हो गया है, अनाउंस किया था ना, चीज क्रिएट हुई है कराची में, जो बेस गवर्नमेंट इस्लामाबाद में तो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके थे और उनको ये राइटिंग किया था कि उसको वो डिले। पाकिस्तान की तारीख में 2 दिन पहले हुए हैं, 2 दिन पहले इलेक्शन किन्हीं बुनियादों पर कैंसिल हुए हैं। इस्लामाबाद में क्या हुआ? इस्लामाबाद के लिए अलग मयार है और कराची और हैदराबाद के लिए अलग मयार। तो ये तो 2 उंगली और डबल स्टैंडर्ड है ना, एक ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं। और दूसरी बात, वसीम भाई की मेयरशिप खत्म हुई थी 31 अगस्त, तैयब भाई हैदराबाद से गए 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त 2020। अच्छा, 2020 से पहले डिलिमिटेशन क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने करा दी और इनके जाने के 3 माह के बाद इलेक्शन करा दे? तो इलेक्शन कमीशन अपनी फॉल्ट्स, अपनी गलतियों, अपने खामियों को भी देखे। दिसंबर में इलेक्शन हो जाना चाहिए था, नहीं 2020 में। और डिलिमिटेशन कब शुरू हुई? 2021 नवंबर में। तो 1.25 साल का डिले तो इलेक्शन कमीशन ने किया। अब इलेक्शन कमीशन को क्या जल्दी पड़ी जब सूबाई हुकूमत मांग रही, ये भी तो देखें। ना वो तय है कि मुकामी लोगों को मिलना चाहिए।